अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम वीडियो करने वाले हैं अब्दुल फरीद मलिक का गेटिंग रेडी फॉर हज 2024 शॉपिंग एंड मीना मुज़दलिफा आफ्टर बिफोर हज अराफत बिफोर हज। तो आइए देखते हैं। तो वैसे कौन सा एहराम लेना चाहिए? कोई भी लेने नहीं मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मोटा भी ना हो ना, गर्मी बहुत है यहाँ। यहाँ पर हुज्जाज किराम के लिए स्पेशल एम्बुलेंस वगैरह और इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम होता है ताकि हुज्जाज को कोई, आप लोग जब हज करने के लिए आएंगे तो अरफात में जो आपका स्टे होना है वो इस तरह की मार्केट में होना है। अब जनाब आला फार्मेसी से मैं ये 3 चीज़ें लेके आया हूँ, ये अपने साथ रख लेनी बड़ी बेहतर होती हैं। इसके अलावा भी एक चीज़ है तो ये स्पेशली लिया है। देखें इसके ऊपर ना मक्का और मदीना दोनों चीज़ें बनी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर हज की रौनकें हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। हुज्जाज आ गए हैं तो इसलिए हज पे हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज जाके ख़रीदेंगे। इसके अलावा हज पे हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा और हमारे इंडियन पाकिस्तानी हुज्जाज कौन सी जगह पर रह रहे हैं, मीना मुज़दलिफा अराफात का माहौल आपको दिखाऊंगा। तो मुकम्मल ये एक पैकेज होने वाला है आपके लिए आज का व्लॉग के। यहाँ पर हज की तैयारियां कैसे चल रही हैं और क्या माहौल है। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद मालिक फरीद और आपको एक खूबसूरत व्लॉग में खुश आमदीद। अभी हम लोग जमजम टावर में जा रहे हैं, यानी कि जो क्लॉक टावर है मक्का मुकरमा का, किंग अब्दुल अजीज़ गेट के सामने है, गेट नंबर 1 मस्जिदुल हराम का, और पूरे मक्का से तकरीबन ये नज़र आता है। तो इसी टावर के अंदर जाते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं हमारी शॉपिंग। इस वक्त हम लोग हरम से आ गए हैं और यहाँ पर क्लॉक टावर के अंदर आए हैं P3 में, मतलब तीसरा फ्लोर है ऊपर, और यहाँ पर है अबराज एवेन्यू। यहाँ से हमारी मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएंगी हमें, जिनमें सबसे पहले है एहराम। यहाँ पर अबराज एवेन्यू की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर सब के सब ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर परफ्यूम्स हैं, इस तरफ आप देखें यहाँ पर गिलासेस हैं, और अगर इस तरफ आप देखें यहाँ पर वॉचेस वगैरह और दुनिया जहान के हर ब्रांड की, मिसाल के तौर पे राडो, फजर और दूसरे भी कई 3-4 किस्म के ब्रांड हैं। यहाँ पर देखें ये डेकोर पीस भी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत हैं। ये देखें इसके ऊपर बड़ा ही बारीकी वाला काम हुआ है, और ये मुझे लगता है कुछ ना कुछ कोई इसमें आवाज़, कोई लाइट वगैरह होगी। लाइट है ना, ये देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह। इसमें यहाँ पर बुखूर अंदर आप रख के ये बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है ना चलेगा आपके घर में। देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह यहाँ पर कितने खूबसूरत यहाँ पे तस्वीर, वाह तरह तरह की। ये देखें कितना चमक रही है। ये देखें यार, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये गद्दा है आपका, ग्रेट कमान मुक़द्दस पास में। और ये इसका पंप है, यहाँ पर इस पंप के साथ आप जो है ना इसमें हवा भर सकते हैं। लें जी, आ गए हम एहराम के पास। तो वैसे कौन सा एहराम लेना चाहिए? कोई भी लेने नहीं मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मोटा भी ना हो ना, गर्मी बहुत है यहाँ। नबगा एहराम की देखून बारित। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो सस्ता है ठंडा भी वही होगा ज़्यादा, ज़ाहिर है। सही है ना, साइज़ ठीक है ना अब्दुल भाई? बांधना भी आता है आपको? नहीं। हाँ आते हैं। बांध के दिखाएं? बांध के दिखा सकता हूँ यार, ऐसे करके ना, लेग स्पेस मेन चीज़। चल के दिखाएं थोड़ा। मेरी तो बढ़ गई है, एहराम नहीं अड़ा देख। नहीं माशाल्लाह सही है, सक्सेसफुल। चला सद्दी ने ये ऊपर भी पहन के एक बार देख लें, कवर होना चाहिए हर तरफ से। ग्रेट है ना। लें जी, थोड़ा सा ठंडा चाहिए था, ये ले ली। चलें जी, हमारा एहराम ले लिया। अब हम लोगों ने एक जानिमाज़ लेनी है और जूता वगैरह भी लेना, वो आगे लेते हैं। माशाल्लाह इस पे ऑफ़र अच्छी लगी हुई है। अब्दुल भाई ये वाली ठीक है, ये दूसरी हल्के वाली ले लें? आपको थोड़ा मसला है ना पीठ में, तो ये ले लो, नमाज पढ़ ली उसके बाद सुकून से बैठी, है ना। खलासुद्दीन ये ग्रीन कलर मुझे पसंद आया, ये ले रहा हूँ। ये देखें, ये इस तरह की जानिमाज़ भी है यहाँ पर। ये बिल्कुल हल्की है, इसको मतलब आप अपने बैग में रख देंगे तो उसमें फ़िट हो जाएगी, और अच्छी है, मुलायम है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज इतनी हल्की नहीं है। यहाँ पर जानिमाज़ों की बहुत तरह की वैरायटी है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ख़ास तौर पे ये इस तरह की नरम जानिमाज़ें हैं, बहुत तरह की जानिमाज़ें हैं यहाँ पर, और जिनके ऊपर मदीना बना हुआ, जिन पे काबा बना हुआ, इस तरह की भी काफ़ी सारी हैं यहाँ पे माशाल्लाह। और ख़ास तौर पे मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन अपने दोस्तों रिश्तेदारों से कनेक्टेड रहने के लिए आपको पावर बैंक चाहिए होगा। पावर बैंक लेना है यहाँ से, लेकिन होना हल्का चाहिए, छोटा चाहिए, ताकि ईज़िली आप उठा सकें उसको। ये देखें, ये छोटे वाला है और ये मोबाइल को तकरीबन 3 बार चार्ज करेगा। लें जनाब आला, ये भी ले लिया पावर बैंक। अच्छा, पावर बैंक लेने के ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि वहाँ पर हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते रहें या कुछ इस तरह का। पावर बैंक का मतलब यही है कि ज़ाहिर है आपको कनेक्ट रहना होता है। फिर से मैंने सोचा आपसे वाजे कर दूँ। लेकिन यहाँ पर देखें, एक खूबसूरत चीज़ नज़र आ गई। देखें कितनी खूबसूरत है ये।
डेकोर पीस करके। ये भी देखें, इसके ऊपर भी जो है ना आयात लिखी हुई हैं कुरान पाक की। ये ऑफिस में आप रख सकते हैं। ये देखें। अच्छा, यहाँ पर खूबसूरत बात ये है कि देखें यहाँ पे अबाया वगैरह भी हैं, तरह तरह के अबाया हैं। और इस तरफ देखें, अच्छा ये हैं भी लोकल ब्रांड के ना अबाया, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। देखें इस तरफ हैं अबाया, ये कितनी तरह के, ये काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर। इनकी अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ना टोटल ब्रांड्स हैं और सऊदी अरेबिया के और इंटरनेशनल अच्छे ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड से पूरा सब इंटरनेशनल डिपार्टमेंटल स्टोर। ये बिल्डिंग में सबसे बड़ा मॉल है। देखें इस तरह की यहाँ पर चीज़ें छोटी छोटी मिल जाती हैं, बड़ी खूबसूरत। आई लव मदीना, आई लव मक्का, ये इस तरह के कप्स, ये चीज़ें भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं। और अगर आप शॉपिंग करते करते यहाँ पर थक जाएँ तो इधर आप बैठ सकते हैं आराम से। जी शेख, गावा ले, गावा ले, गावा नहीं है कुछ और। अब जनाब आला, एक हज के लिए हम लोगों ने जूता लेना है जो कि खुला हो, और उसके अलावा मेरे जो शूज़ थे वो शूज़ भी मैंने चेंज करने हैं, तो वो भी देखने हैं इंशाल्लाह। अब्दुल भाई ये बड़ा रिलैक्स लग रहा है यार। ये चप्पल लिए जनाब हज के लिए, क्योंकि ये खुली है आगे से और इस तरह की चप्पल ही चल सकती है, आप शूज़ पहन नहीं सकते, तो इसलिए ये वाली चप्पल ले ली है भैया। एक चप्पल पसंद आई है हमें, वो ले रहे हैं यहाँ से, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर स्कीचर्स के शूज़ देख रहे हैं। चप्पल मेरे लिए देखिए, चप्पल नहीं है मेरी। वही तो मैं देख रहा हूँ। ये आपकी नहीं, किसकी? पड़ोसी की? मेरी नहीं। सही है ये, सही है पूरा है। हाँ, इसको डन कर दें उस्ताद। ले रहे हाँ, हज में तो नहीं आती है, हज में तो आप नहीं पहन सकते। हज में नहीं पहन सकते, लेकिन ये वाला 2 साल से जो है ना, उठाने के बाद तो पहनना पड़ेगा। हाँ एहराम उतार, आप भी उसका साथ दे रहे हो, एहराम के बाद पहन सकते हैं यार। क्या सीधी बात होने के पसंद आ गया, पसंद आ गया है उस्ताद, इसको भी ले लिया। आज की शॉपिंग करने के लिए है, आम दिनों के भी साथ में होगा। भाई साहब अभी हमारा एक बेल्ट रह गया है जो एहराम का हम लोग भूल गए थे, वो लेंगे। और इसके अलावा जो है एक बोतल चाहिए ठंडा पानी रखने के लिए। नहीं जनाब, ये बोतल हमको चाहिए थी जिसमें पानी ठंडा रहे, लेकिन ये वो वाली मिली नहीं है हमें। तो फिलहाल अब्दुल भाई बोतल को स्किप करें तो अच्छा है ना? ना करें यार, फिर भी बंदा ले लेता है ना। गर्मी बहुत होती है, पानी की जरूरत है, ठंडा बाले ना मिले, पानी तो है। कितना ख्याल रखते हो आप मेरा अब्दुल भाई। अब भाई कहते हैं तो फिर करना पड़ेगा। क्या बात है। ये कलर अच्छा है ना? ये कलर बताओ भाई, अच्छा है या नहीं? देखें यहाँ पर बैग्स वगैरह भी हैं इस जगह पे, और ये बैक पैक भी हैं इस तरफ, अगर ये वाले चाहिए हों। यहाँ पे वॉलेट्स भी हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज़ अगर चाहिए हो आपको इस तरह के ख़ास तौर पे हैं, हज पे काम आ सकते हैं। लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ है घर में एक ना, वो ठीक है, लेकिन हज कराम से दरख्वास्त है हाँ कि ज़्यादा पैसा लेके ना जाए, थोड़ा सा जो काम आए। हाँ, ये एक प्रो टिप आपको मिली है कि ज़्यादा पैसा ना लेके जाएं। और इस तरह का बैक पैक आप ले सकते हैं जिसमें अपने ज़रूरत का सामान रखें। मैं हमारे पास ये है बैक पैक, ये देखें घर से ले आए, ये पड़ा हुआ है। ट्राई मारें कैसा है? वाह वाह वाह, मैं ज़रूर कहता अगर अच्छा होता। अब्दुल भाई ये शॉपिंग मेरी नहीं है, ये बिल आप ही ने देना है, ठीक है? बिल आपका। आप आंखें बंद करें, मैं आपको नज़र आ जाऊँ बात ये जनाब आला अभी आ गए हैं हम लोग। आखिरी एक चीज़ रह गई है, देखें इस तरह का बैग चाहिए होता है आपको। इधर छुपी हुई जगह पर यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स, पैसे रख सकते हैं, और इधर आपकी छोटी मोटी चीज़ आ जाती है। कोई भी छोटी मोटी चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हैं, पावर बैंक, मोबाइल वगैरह, ये वो। क्योंकि आपके एहराम में जेब होती नहीं है, तो इन चीज़ों की आपको अशद ज़रूरत पड़ती है। तो ये यहाँ पर आप बांध लें। इस तरह का बैग बहुत ज़्यादा हैंडी रहता है आपके लिए। देखें जनाब, ये गिफ्ट्स लिए हैं, ये हमारे कुछ मेहमान हैं, उनको हमने देने हैं, तो ये स्पेशली लिए है। देखें इसके ऊपर ना मक्का और मदीना दोनों चीज़ें बनी हुई हैं। देखें भाई हमारा बिल कितना बन रहा है, 1001। चलें जी, हमारी हो गई शॉपिंग। यहाँ पर अबराज एवेन्यू से आपको दुनिया का कोई भी ब्रांड चाहिए, जो चीज़ चाहिए आपको, परफ्यूम, शूज़, जानिमाज, आपको अबाया चाहिए, आपको सोना चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तकरीबन दुनिया का हर ब्रांड है यहाँ पर। अब हो गए हैं जनाब 1:30 का टाइम हो गया, और अब जाके थोड़ा सा सोते हैं, और सुबह आपको यहाँ पर मक्का में पाकिस्तानी इंडियन हुज्जाज कहाँ पर हैं, और आपको अरफात, मुज़दलिफ़ा और मीना दिखाते हैं। हुज्जाज किराम की आसानी और हुज्जाज किराम की राहत के लिए पब्लिक अथॉरिटी फॉर रोड्स सऊदी अरेबिया में हज के लिए स्पेशल एक इनिशिएटिव लिया है, जिसके तहत
वो रोड्स के ऊपर एक ऐसा केमिकल लगा रहे हैं, जो केमिकल रोड्स के ऊपर लगा रहे हैं वो केमिकल क्योंकि बिल्कुल प्लास्टिक की तरह है, मतलब प्लास्टिक आपको फील होगी, तो उससे ये फायदा होगा कि हुज्जाज किराम में क्योंकि बहुत ज्यादा पैदल चलना होता है तो उनको चलने में आसानी होगी, जॉइंट्स के ऊपर कम वजन पड़ेगा, एकदम से धक्का कम आएगा, थकावट कम होगी उससे। और दूसरा बड़ा उसका ये फायदा होगा कि वो दर्जा हरारत में 20 सेल्सियस तक की कमी कर देगा। देखें मक्का में इस टाइम पे कितनी गर्मी है, 49 सेल्सियस दर्जा हरारत है, और हम लोग इस वक्त जा रहे हैं अराफात, और यही चीज वहीं पर जाके हम लोगों ने ट्राई करनी है और आपको जाके बताते हैं कि क्या वाकई वहाँ पर दर्जा हरारत में कमी हुई है और वो मटेरियल किस तरह का उन्होंने वो जो केमिकल लगाया है वो किस तरह का है जो रोड्स पे लगाया है। क्योंकि हमने अराफात की तरफ जाना है तो रास्ते में आएगा अजीजिया और वहीं पर हमारे पाकिस्तानी और इंडियन हुज्जाज हैं, तो उनकी बिल्डिंग्स वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ, रास्ते में फिर जाएंगे अराफात इंशाल्लाह। तो इस वक्त जनाब आला आ गए हम लोग पाकिस्तानी हुज्जाज की बिल्डिंग्स के पास। देखें इस तरह की तकरीबन बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर हमारे पाकिस्तानी हुज्जाज किराम होते हैं। देखें रिहाइश गाह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। भाई आप कहाँ से आ गए? आप कहाँ से आ गए? घर से। अच्छा जनाब आला, यहाँ पर ये जो बिल्डिंग्स हैं ये हमारे पाकिस्तानी हुज्जाज किराम की हैं। इनका अंदर बूफे सिस्टम होता है, बूफे में ही खाना सुबह दोपहर शाम लग जाता है, उसमें सब हुज्जाज किराम खाते हैं, जो कि उनके पैकेज के अंदर ही होता है। और वैसे कोई शौक से बाहर से खाना चाहे तो 100 वर्क है, कोई इशू ही नहीं। उसके अलावा ये यहाँ पर शटर सिस्टम होता है बस का, कि आपको बस मस्जिदुल हराम तक लेके जाती है और फिर वापस लेके आती है। हर टाइम 24 घंटे ये बस चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक बस करके निकलती रहती है जो मस्जिदुल हराम हुज्जाज किराम को लेके जाती है और फिर वापस लेके आती है, और पूरी नंबरिंग हुई होती है बसों के ऊपर। और अब जनाब आला जा रहे हैं हम लोग हमारे इंडियन हुज्जाज किराम की बिल्डिंग्स की तरफ, और उनकी बिल्डिंग्स के थोड़ा बहुत दिखाते हैं आपको। और ये सब अजीजिया में ही है, मतलब अजीजिया में ही पाकिस्तानी हुज्जाज भी इंडियन हुज्जाज भी और बहुत ही मोहब्बत से रहते हैं, क्योंकि सब अल्लाह का मेहमान है और यहाँ पर हज करने का एक बड़ा फरीज़ा अदा करने के लिए आए हुए हैं। देखें यहाँ पर हुज्जाज किराम के लिए स्पेशल एम्बुलेंस वगैरह और इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम होता है ताकि हुज्जाज को कोई यहाँ पर तकलीफ़ ना हो। और ये इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं हमारे पाकिस्तानी इंडियन हुज्जाज किराम के लिए। ये देखें इस टाइम पे बस जा रही है मस्जिदुल हराम की तरफ हुज्जाज को लेके, और ये हमारे इंडिया के हुज्जाज हैं माशा, और शक्ल से कश्मीर के लग रहे हैं। देखें माशाल्लाह पानी भी बांटा जा रहा है यहाँ पर मस्जिद के पास ही, ये सब हुज्जाज किराम के लिए फ्री में पानी है माशाल्लाह तबारकल्लाह। देखें सब हुज्जाज किराम है इस तरफ, देखें क्या बात है, वाह वाह। चलें अब्दुल भाई अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे? अराफात की तरफ, और ख़ास तौर पे वो चीज़ जाके देखते हैं जो रोड्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिए, और ख़ास तौर पे कहते हैं कि वो गर्मी का दर्जा हरारत कम करती है। ये देखें जनाब आला 50 हो गए जो फोटो लें जी। इस वक्त हम लोग मस्जिद निमरा के पास आ गए हैं और ये नया रोड देखें यहाँ से बन रहा है। पहले ब्लैक था, अब आगे वाइट है, और आगे जाके उतर के आपको दिखाते हैं कि इसका क्या सीन है। लें जी उस जगह पे आ गए जिस गेट से मैं जब हज पढ़ने आया था, जिस गेट से मैं बाहर निकला था ना मेरी हज 2021 वाली, तो मस्जिद निमरा के उसी गेट के पास है। अब्दुल भाई चेक करते हैं यार, चलें आ जाए। मैंने तो जुराबें पहनी है, आपने नहीं पहनी। हाँ ये देखें, ये इन्होंने ना नया इनिशिएटिव लिया, इस तरह के रोड्स बना रहे हैं पूरे अराफात में ताकि हुज्जाज किराम को गर्मी ना लगे। और वाकई यहाँ पर एक वाज़े फ़र्क है टेम्परेचर में, क्योंकि 50 दर्जा हरारत में इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ और कोई इतना मसला नहीं है। ये भाई ने जूते उतार दिए, सच्ची बताना हल्की हल्की लग रही है, गर्म है रोड है ना, हल्का है, लेकिन हाँ ऐसे खड़े होने में ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा है यहाँ पर ना। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, मुझे नहीं पता उसका, देखने वालों को पता होगा, लेकिन कुछ बना हुआ है लोगों। ये देखें, ये अब हम लोग मस्जिद निमरा की तकरीबन मशरिक की तरफ से हैं, और इस तरफ भी ये रोड पूरा बना हुआ है। मुझे लगता है चारों ओर किए हुए लोग, चारों ओर ना, नहीं 3 ओर है, क्योंकि वो वैसे भी मेहराब वाली साइड है ना, दूसरी जो मगरबी साइड है उस साइड पे नहीं लगाया। उसमें जाने अच्छा खासा फर्क है, हाँ हाँ टेम्परेचर में एक बिल्कुल वाज़े फर्क आपको नजर आता है। ये एक हमारे लिए थोड़ी सी हैरत अंगेज बात थी। देखिए माशाल्लाह, हमने सोचा कि सिर्फ मस्जिद के पास है, लेकिन नहीं, इन्होंने जहाँ भी लोगों ने पैदल चलना है इस तरह का रोड्स बना दिए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे कि अब लोग, जाहिर है आपको पता है अरफात के दिन पैदल उन्होंने चलना है, तो ये माशाल्लाह बड़ी स्पीड में हुआ है। खैर मैं अभी कोई 15-20 एक दिन पहले आया था तो ये नहीं था, तो अभी इन्होंने कर दिया। वैसे भी हज में से कुछ ही दिन रह गए हैं, तो उम्मीद है ये कंप्लीट हो जाएगा। मेहराब वाली साइड इन्होंने नहीं की, वो इसलिए कि आपको पता है उस तरफ कोई हुज्जाज की जाने के रीज़न है नहीं,
वो अरफात की हद से भी बाहर हो जाता है। ये वाला जो मटेरियल इन्होंने लगाया है, ये एक तो बिल्कुल पेंट की तरह, इसको अप्लाई पेंट की तरह किया जाता है, मतलब ब्रश के साथ ना रोड के ऊपर इसको लगाया जाता है। और दूसरा ये बिल्कुल रबड़ की तरह है, मतलब जैसे रबड़ होती है ना, तो उसकी वजह से ये नरम हो जाता है, ताकि जो लोग भी इसके ऊपर चलें तो उनको थकावट महसूस ना हो, जॉइंट्स के ऊपर कम चोट लगे। इसके अलावा इन्होंने ये पूरा जो मटेरियल अप्लाई किया है, ये 15,000 मीटर मुरब्बा के ऊपर यहाँ पर अराफात में अप्लाई किया है, ताकि हुज्जाज किराम के लिए जितनी हो सके आसानी हो। ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है मशरूअ तख़फ़ीज़ दरजतल हरारा, यानी टेम्परेचर लो करने का इनिशिएटिव जो है मशाइर अल मुक़द्दसा में, होली साइट्स में जो मक्का तुल मुकरमा में, उनमें ये सारा किया गया है। और इस पर ना मैप भी दिखाया गया है कि कौन कौन से रोड्स के ऊपर काम हो रहा है या हो चुका है, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये देखें, ये सोफ़ा कम बेड है यहाँ पर अरफात के अंदर। देखें पूरा कंटेनर ही आ गया सोफ़ा कम बेड का अंदर, मार्कीज़ के अंदर लगा रहे हैं। ये यहाँ पर ये मार्कीज़ है। आप लोग जब हज करने के लिए आएंगे तो अरफात में जो आपका स्टे होना है वो इस तरह की मार्कीज़ में होना है। और ये इस तरह के कालीन वगैरह अंदर बिछे हुए हैं, ये एसीज़ वगैरह इस तरह के लगे हुए होंगे। ये देख रहे हैं, ये पूरे एसीज़ इस तरह के लगे हुए हैं। और ये सोफ़ा कम बेड वगैरह जो है यहाँ पे होगा, हर एक हाजी उसमें अपना रिलैक्स होकर वकूफ़ अराफा करेगा। और यहाँ पर ख़वातीन के लिए अलग मार्कीज़ होती हैं और जेंट्स के लिए अलग होती हैं बैठने की जगह। जी भाई, अभी अरफात में तो कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिन, हाँ 2 या 3 दिन या 4 दिन। ठीक है, आपको क्या लग रही है, पानी होगा कि नहीं? होगा होगा, हाँ। बिस्मिल्लाह। हाँ यार, देख लो, पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये इस तरह से जैसे आपने देखा है यहाँ पर मार्कीज़ की फैसिलिटीज़ होती हैं। आपने ज़ाहिर है यहाँ पे 9 के दिन तकरीबन कोई 10-11 बजे आके यहाँ पर पहुँचना है और फिर शाम तकरीबन 7 बजे तक आपने यहाँ पर अरफात में रुकना है। तो ये मार्कीज़ होंगी, इनमें सोफ़ा कम बेड होगा और वाशरूम फैसिलिटीज़ इस तरीके की होती हैं, मतलब सारा एक साथ होता है, कोई प्राइवेट वाशरूम वगैरह ये इस तरह का नहीं होता। और यहाँ पर आपने ज़ाहिर है वकूफ़ अराफा करना है और ज़ोहर और असर की नमाज़ जमा करनी है यहाँ पर, और खुतबतुल अराफा आपने यहाँ पर सुनना है अराफात में 9 ज़िलहिज्जा को जब आप हज करने के लिए आएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह का रोड्स के ऊपर काम अराफात में हो रहा था, यहाँ पर मुज़दलिफ़ा में भी वैसे ही हो रहा है। और मुज़दलिफ़ा वो जगह है जहाँ पर आप अराफात के बाद, जब आप अराफात से गुरूब शम्स के टाइम निकलते हैं, यानी सूरज ढलता है, तब आप अराफात से निकलते हैं तो यहाँ पर मुज़दलिफ़ा में आते हैं और रात यहाँ पर मुज़दलिफ़ा में गुजारते हैं। और जो आपने जमरात मारनी होती हैं, जिसको सादा ज़ुबान में हमारे लोग कहते हैं शैतान को कंकर मारने होते हैं, तो वो कंकर भी आप यहाँ से ही मुज़दलिफ़ा से उठाते हैं। जो बीच में आपको सफ़ेद बिल्डिंग्स और दूसरी बिल्डिंग भी है ना छोटी वाली, ये सब वॉशरूम्स वगैरह हैं। यहाँ पर बहुत ही करीब करीब होते हैं वॉशरूम्स और यहाँ पर फुल रश होते हैं, इस वजह से ये इस तरह के बनाते हैं वॉशरूम्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिकदार में बने हुए हैं। यहाँ पे देखें, ये पूरे इस तरह की बिल्डिंग्स, ये वॉशरूम्स वगैरह ही हैं। ये मीना है और यहाँ पर ख़ास तौर पे ये मस्जिद खैफ है, जहाँ पर हदीस है कि यहाँ पर 70,000 अम्बिया ने नमाज अदा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा भी इसी जगह पे था। और आप मीना में 8 के दिन आते हैं, 8 ज़ुल्हिज्जा को ज़ोहर आपने यहाँ पर पढ़नी होती है सुन्नत के मुताबिक, रुकन नहीं है लेकिन सुन्नत है कि ज़ोहर आपने यहाँ पर पढ़नी है मीना में अगले दिन की फजर तक, और फिर फजर पढ़ के 9 ज़िलहिज्जा को जाते हैं अराफात की तरफ, जो आपने शुरू में देखा है। और मेन रुकन हज का वहीं पर अदा करते हैं, वकूफ़ अराफा और खुतबतुल अराफा भी वहाँ पर सुनते हैं। और ये पूरे खेमे हैं जहाँ पर हुज्जाज किराम रुके होते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह भी हैं और खेमे भी हैं, और इस तरफ जमरात भी है जहाँ पर आप कंकर वगैरह आके मारते हैं जब आप 10 ज़ुल्हिज्जा को निकलते हैं मुज़दलिफ़ा से। अब जनाब आला फार्मेसी से मैं ये 3 चीज़ें लेके आया हूँ, ये अपने साथ रख लेनी बड़ी बेहतर होती हैं। इसके अलावा भी एक चीज़ है, वो भी आपको दिखाने की, ये है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन अक्सर आप अपने साथ रखते हैं, रोज़ाना एक खाते हैं, मैं तो खाता हूँ, तो आपकी विटामिन वगैरह पूरी रहती हैं। ये पैनाडोल है एडवांस्ड, ये भी आप साथ में रख सकते हैं, हज पे जाएंगे। और ये है विटामिन सी फवार, इसको कहते हैं यहाँ पर। ये आपके हाइड्रेशन में आपकी हेल्प करती है। वैसे भी आपने जब हज पे होना है तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, क्योंकि यहाँ पर गर्मी होती है सऊदी अरेबिया में, तो अपनी हाइड्रेशन का ख़ास ख्याल रखें। आपको पता है हाइड्रेशन हो जाए तो फिर आपके जिस्म में दर्दें और ख़ास तौर पे सर में दर्द शुरू हो जाती है, तो बड़ा ज़रूरी है कि हाइड्रेटेड रहें। ये जो है ये हमारे मर्द हजरात के लिए है, समझ जाएंगे जिन्होंने एहराम पहना है या जो पहनेंगे एहराम, ये भाई साथ में ले लेना। अगर पहली बार पहनेंगे, आपने उम्रा किया होगा
तो आपको पता है एहराम में जो मर्दों को थोड़ा सा मसला होता है, ये उसके लिए एक मरहम है जो आप अपनी टांगों पे लगा सकते हैं। आगे आपको पता है। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ याद अबियत कम आदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जनाब, 3 चीज़ें और ले लिए हमने। ये छाता लिया है जनाब हम लोगों ने। ये कोशिश करें छोटे वाले ही लें, मतलब जो कॉम्पैक्ट होता है वो आपके लिए आसानी होगी कैरी करने के लिए। और इसके अलावा हम लोगों ने लिया है ये, इसको क्या कहते हैं उर्दू में मुझे नहीं पता, यहाँ पर दब्बूस कहते हैं इसको। एहराम बांधने के लिए आपके ठीक ठाक काम आता है ये। बार बार एहराम आपको पता है ऐसे यूँ पल्लू मारते हैं, पिछले की आंखों में लगता है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। और ये 2 रियाल की मिली है तस्बीह, ये भी अच्छी है, मतलब ये हाथ में होती है। ऐसा नहीं है कि आप खाली नंबर याद रखें कि एक बार 100 बार मैंने सुभान अल्लाह कहा या 1000 बार। इसका मकसद ये है, ये आपको दोबारा रिमाइंड करती रहती है कि आप पढ़ते रहें। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब एक चीज़ का हमें चैलेंज है, वो है साबुन बगैर खुशबू। तो वो हमें अभी तक मिल नहीं रहा। साबुन बगैर खुशबू बहुत ज़रूरी है, आपको वहाँ पर ज़ाहिर है अपनी हाइजीन का ख्याल रखना होता है। और दूसरी बात ये है कि एहराम कोशिश करें, अगर आप साथ में कैरी कर सकते हैं तो एक एक्स्ट्रा एहराम ले जाएँ साथ, क्योंकि आप खाते पीते या कुछ भी बैठते उठते कुछ नीचे लगा हुआ होता है तो एहराम ख़राब होने का चांस होता है। तो अगर एहराम एक्स्ट्रा होगा आपके पास तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपका। फाइनली फार्मेसी पे मिला है, फाइनली जनाब आला हमें मिल गया है साबन बग़ैर इत्र के। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपको दूसरी साइड से दिखाएं क्योंकि आपको इंग्लिश समझ आनी है, तो वो साइड आपको दिखा दें। देखें, सोप फ्रेगरेंस फ्री। लें जी, अब आखिरी चीज़ रह गई ये, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स साथ में ले जाना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। सलाम वालेकुम काका, क्या हाल है? ठीक है, ये ड्राई फ्रूट मिक्स है ना, इसका आधा किलो दे दो। ये भी सेम है, चलो दे दो, यही दे दो, मिक्स दे दो। आधा किलो कर दो बस। अखरोट को दिमाग कहता है। कितना हुआ भाई? 25 रियाल। ये हमारे बच्चों के लिए भी थोड़ा सा चलो लगे हाथ ले लें। अब एक भाई हैं कैमरे के पीछे, वो कह रहे थे कि अचार और मुरब्बा भी साथ में ले जाएं। ख़ास तौर पे हमारे लोग जो हैं उनको कुछ इतना मसाले के बगैर फिर अच्छा नहीं लगता, फीकी फीकी चीज़ें लगती हैं, तो इसलिए अचार होना जो है ना ज़रूरी है। ऐसे ही, और वहाँ पे कुछ पकाना भी अलाउड नहीं है। हाँ, पकाना अलाउड नहीं है वहाँ पर, तो इसलिए कह रहे हैं अचार मुरब्बा साथ में ले जाएं। ब्रेड वहाँ पर मिले नहीं मिले, यहाँ से ब्रेड ले जाएं तो वो फिर लंबी कहानी है। आपकी मर्जी है, अचार ले जाएं तो ले जाएं, ना नहीं ले जाएं भाई, ले जाएं, इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ करोगे। लें जी, ये थी हमारी शॉपिंग और हज की तकरीबन तैयारी मुकम्मल है। जो चीज़ें हमने साथ में लेके जानी है। दूसरी बात यह है कि हज पे ख़ास तौर पे अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना होता है, और अगर आप कहीं क्राउडेड प्लेस पे जाएं तो वहाँ पर आप मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे आपने गुस्सा नहीं करना। हज जितना भी ईजी हो जाए एक मुशक्क़त का काम है, एक बर्दाश्त वहाँ पर चाहिए होती है, तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए इंशाल्लाह। हदीस में आता है, मन हज फलम यरफुद वलम यफसुक रजा कवलदतहु उम्मु, यानी कि जिसने हज में रफ्त नहीं किया, फस्क नहीं किया, वो ऐसे ही, वो गोया कि ऐसे ही हो गया जैसे वो पैदा हुआ था। मतलब कि गुनाहों से धुल जाता है आदमी। रफ्त जो है वो ये है कि कोई हज में अपनी बीवी के नज़दीक नहीं जाना, या कुछ इस तरह का रफ्त, इस तरह की आमाल होते हैं, या कोई इस तरह का जहन नहीं होना चाहिए। और फस्क जो है उसमें बातें आती हैं, कोई गलत बातें नहीं करनी हज के ऊपर बहुत ज़्यादा। और एक जगह पर जिदाल भी आता है, कुरान पाक में जिक्र आता है कि जो हज पे जिदाल नहीं करना है। जिदाल मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी के साथ बहस, तुम यहाँ से हटो, तुम मेरी जगह पे क्यों बैठे, इधर हो जाओ, वो हो जाओ, ये हो जाओ, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तुमने ऐसे क्यों किया। तो इन चीज़ों से अगर इंसान बचता है तो हज मबरूर होता है उसका अल्लाह के हुक्म से, और हज मबरूर का सवाब सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब का हज अच्छे से गुज़रे, सेफली गुज़रे, और अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ख़ास तौर पे आपने ये वीडियो देखी है तो आपने मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है, क्योंकि यही मेरी कमाई है ख़ास तौर पे कि आप लोगों की दुआएं मैं हासिल करूं। इसके अलावा मैंने मुकम्मल हज 2021 का जो किया था उसकी वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पे डाली थी, ताकि उससे कुछ ना कुछ लोगों का फ़ायदा हो, किस तरीके से हज होता है, कैसे मनासिक होते हैं, कैसे जाते हैं आते हैं, ये सारी चीज़ें थी उस वीडियो में। मुकम्मल एक हज है, वो वाली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो यहाँ पर क्लिक करके देख लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चलो, ये एक्चुअली मैं आप तैयार से के देख रहे कि इनके फिर आगे हज के वीडियोस हैं, तो भी आप लोगों को थोड़ा ऐसा नॉलेज मिलेगा, प्रॉपर्ली समझेगा। बट तो वो बहुत अच्छा किया है डिटेल मैंने, में डिटेल कि हर में क्या क्या हर एक चाहिए। चीज़, हाँ
चाहिए कि हमें तो खाली एहराम पता था, चप्पल पता था, इतनी सब डिटेल में चीज़ें भी चाहिए होती है आगे क्या क्या करना होता है, कैसे करना। तो अराफात में रहे तो ये अराफात टेंट में ही रहने वाले शायद से, तो वो उधर का सब नहीं करता, जब रहेंगे तो अंदर का भी सब अंदर का भी बताएंगे, क्योंकि वो बोलते हैं ना सोफा कम बेड और एसी वो सब लगाए गए और नॉर्मल वॉशरूम है सबके लिए एंड ऑल, बट बहुत अच्छा लग रहा रोड का भी मेरे को काफी अच्छा लगा। अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि इतनी गर्मी है तो वहाँ पे लोगों को थोड़ा कंफर्ट मिलेगा, थोड़ा टेम्परेचर कम होगा, पैर में चटके नहीं लगेंगे, तो वो काफी और थोड़ा सॉफ्ट भी रहेगा। तो क्या एक्चुअली वो हार्ड रहता तो अपने हील्स दुखने लगते हैं, घुटने दुखने लगते, तो उसमें शायद थोड़ा कम प्रेशर आएगा। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो मेरे को अभी वही आगे किया ना, इसलिए मैंने यहाँ से शुरू करता कि आगे इसके और 2-3 वीडियो आ चुके हैं मैंने देखा है। हाँ क्या? हाँ तो मैंने कहा अच्छा हम यहाँ से शुरू तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। 3-4 दिन लगातार वीडियो देखेंगे ना अपन को, ऐसा स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो देखने मिल जाएंगे आज का प्रॉपर। बट बहुत अच्छा लगा देख के। ठीक है, हम और भी वीडियोस देखेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।